नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। यही कारण है कि एक के बाद एक लगातार कमलनाथ या फिर नाथ परिवार के करीबी रहे नेताओं को भाजपा पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। अब उसी कड़ी में छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आके ने भाजपा का भगवा ओढ़ लिया है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, कमलनाथ के करीबियों का उन्हें छोड़कर जाना छिंदवाड़ा के रण में नाथ परिवार की कितनी चिंता बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, लेकिन इसी बीच छिंदवाड़ा कांग्रेस की जो चिंताएं हैं वो बढ़ती हुई जा रही है और नाथ परिवार के जो करीबी हैं वो लगातार उनसे दूर होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है छिंदवाड़ा महापौर विक्रम सिंह का, जो अब भारतीय जनता पार्टी के भगवा यात्रा में सवार होकर लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार करते हुए नजर आएंगे। विक्रम की अगर हम बात करें तो वो लगातार छिंदवाड़ा महापौर बनने के बाद चर्चाओं में रहे हैं। उनकी काफी संघर्षशील जो कहानी है वो पिछले दिनों चर्चाओं में रही थी। अब वो जब से प्रत्याशी बनाए गए थे छिंदवाड़ा के महापौर के, तब से लेकर उनकी जो संघर्ष की कहानी है उसके फैन खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता और राहुल गांधी भी रहे हैं। उनकी चर्चाएं लगातार होती रही और ऐसे में अब उनका अचानक यूं पार्टी छोड़कर जाना कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा के रण में नाथ परिवार समेत कमलनाथ और नकुलनाथ की चिंताएं बढ़ाती हुई दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नाथ परिवार के और करीबी जो हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी से दूर हो सकते हैं और नाथ परिवार को झटके पे झटका दे सकते हैं। लगातार पार्टी के करीबियों का यूं छोड़कर जाना कहीं ना कहीं एमपी कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। हमने पिछले दिनों जब देखा था कि 2 दर्जन से ज्यादा सरपंच भारतीय जनता पार्टी का भगवा ओढ़े हुए नजर आए थे, तो वही उसके बाद में अमरवाड़ा से विधायक ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। तो वही उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता और कमलनाथ के करीबी भी लगातार पार्टी को जो है वो अलविदा कहते हुए नजर आए। ऐसे में कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा महापौर का यूं छोड़कर जाना कमलनाथ समेत पूरी कांग्रेस के लिए चिंता का सबक बना हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं नाथ परिवार और नकुलनाथ की जो सियासी सफर है उसके लिए चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जो छिंदवाड़ा का रण है ये मुश्किल होता हुआ कमलनाथ के लिए नजर आ रहा है। जी संदीप, दिल्ली दरबार की भी पैनी नजर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बनी हुई है। क्या लगता है इसके पीछे की क्या मुख्य वजह है? देखिए, निश्चित ही इसकी जो शुरुआत की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों का भारतीय जनता पार्टी का भगवा ओढ़ने का जो सिलसिला है वो जारी है। जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार पैनी नजर जो है वो मध्य प्रदेश पे बनाए हुए है और मिशन 29 को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय की जो नाक का सवाल है उनको कहीं ना कहीं वो छिंदवाड़ा सीट बनी हुई है, जिसको पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक का सवाल मानती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि खुद सीएम मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर अपनी पैनी नजर जो है वो बना रखी और लगातार एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगाया जा रहा है। पिछले दिनों जब गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा भी था कि छिंदवाड़ा पर हमको काम करना है और इसको जीत कर इस बार भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालना है। यही कारण है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी एमपी बीजेपी है वो लगातार एड़ी चोटी का जो जोर है वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर लगाती हुई नजर आ रही है। जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो पार्टी उन्हें काम नहीं दे रही उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाए। उसके बाद में ये सिलसिला शुरू होता है और लगातार कमलनाथ के करीबियों का टूटना का जो चलन है वो चल पड़ता है और छिंदवाड़ा के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में से भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के करीबियों को भाजपा में शामिल कराती है। अब इस तरीके से
ये जो सिलसिला है वो शुरू हुआ और ये महापौर तक पहुंच गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली दरबार की भी छिंदवाड़ा पर पैनी नजर है। अब आगे की अगर हम बात करें तो अब सीएम मोहन यादव भी छिंदवाड़ा दौरे पर रहने वाले और वो जब आज शाम को छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं दर्जनों भर कांग्रेसी कार्यकर्ता फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और वो अलग अलग कार्यकर्ताओं से अलग अलग विधानसभाओं में जाकर चुनावी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट भी मांगेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सीएम मोहन यादव की खुद पैनी नजर और पिछले दिनों जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे थे तो उन्होंने भी हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भाजपा का भगवा उड़ाया था। सीएम मोहन यादव अब दिल्ली दौरे पर भी गए हुए तो वहां से जाने के बाद में तुरंत वो छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जितने भी ग्रीन सिग्नल है वो कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी और एमपी बीजेपी को दिल्ली दरबार दे रहा है और तमाम कार्यकर्ताओं को और तमाम छिंदवाड़ा के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार के ग्रीन सिग्नल से ही भाजपा अपनी पार्टी में शामिल करती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि सीएम मोहन यादव भी दिल्ली दरबार से रणनीति साझा करते हुए नजर आ रहे हैं और खुद अमित शाह जो है वो एक एक अपडेट छिंदवाड़ा को लेकर लेते हुए नजर आ रहे हैं और छिंदवाड़ा ने जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार जिस तरीके से कांग्रेस का कब्जा छिंदवाड़ा पर रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अपना नाक का सवाल बनाकर इस लोकसभा चुनाव में उतरी है और कहीं ना कहीं विजय की ओर जो है वो पार्टी दिखाई दे रही है और कमलनाथ की जो रणनीति है कहीं ना कहीं उसको नस्त नाबूद करती हुई नजर आ रही है और कमलनाथ के गढ़ में लगातार जो है वो पूरी एमपी बीजेपी सेंधमारी कर कमलनाथ को तो झटके दे ही रही है लेकिन एमपी कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं चिंताएं हैं, मुश्किलें हैं, वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में कहा जा सकता है कि दिल्ली दरबार भारतीय जनता पार्टी का वो पैनी नजर जो है वो छिंदवाड़ा पर बनाया हुआ है और लगातार छिंदवाड़ा के गढ़ में लगातार जो सेंधमारी का दौर है वो जारी है और ऐसे में आने वाले दिनों में और भी दिग्गज नेता जो हैं वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं और कमलनाथ को और तगड़ा झटका दे सकते हैं। जी संदीप, छिंदवाड़ा महापौर विक्रम महाके के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब और कौन कौन से बड़े नेता कार्यकर्ता जो है उनकी संभावनाएं बीजेपी में जाने की बढ़ गई है? देखिए निश्चित ही अगर बात करें हम कद्दावर नेताओं की तो जिस तरीके से कमलनाथ के करीबियों का उनसे यूं दूर जाने का सिलसिला जारी है। अगर हम इसको वाकया को देखें तो पिछले दिनों कैलाश विजयवर्गीय छिंदवाड़ा दौरे पर थे और वो 3 दिवसीय दौरे पर जब वहां पहुंचे थे तो उनका एक बयान है वो काफी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव तक में और पूरी भाजपा जो है वो कमलनाथ के लिए बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता बैठने वाले हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ये जो बयान है इसके काफी मायने निकाले गए थे। अब उसी कड़ी में लगातार जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कांग्रेस के करीबी और जिनके साथ कमलनाथ लगातार अपने सुख दुख बांटते हुए नजर आते थे वो भी अब उनसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी कड़ी में हमने अमरवाड़ा विधायक भी देखा जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो अब छिंदवाड़ा महापौर जो लगातार कमलनाथ के समर्थन में काम करते थे और कमलनाथ भी उनको अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हुए दिखाई देते थे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो नजर है वो अन्य विधानसभाओं के विधायक पर भी है। हम बात कर ले जुन्नोरदेव विधायक की तो वहां से सुनील उल्के जो है वो विधायक है उन पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नजर है। तो वही हम बात कर ले पांडुना से जहां से नीलेश उल्के विधायक है उन पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर है और कैलाश विजयवर्गीय जो है वो पूरा मोर्चा है वो संभाले हुए और उनके कंधे पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी दे रखी है तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये 2 विधायक और कांग्रेस को बड़े झटके दे सकते हैं। ये सूत्र है लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिस तरीके से कमलनाथ के करीबी पार्टी छोड़ रहे हैं ऐसे में इन 2 विधायकों की संभावना और कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ये कहा जा सकता है कि कमलनाथ के और करीबी नेता पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ छिंदवाड़ा से भी उनको अलविदा कह सकते हैं लेकिन ये 2 विधायकों की संभावना और बढ़ जाती है। जिस तरीके से हमने अमरवाड़ा विधायक का देखा और अब महापौर का देखा उसके बाद में इन 2
9 विधायकों का संभावना जो है वो काफी तेजी के साथ सियासी गलियारों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जब सीएम मोहन यादव अपने दिल्ली दौरे से छिंदवाड़ा पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल जो है वो छिंदवाड़ा में हो सकता है और कमलनाथ के गढ़ में यानी छिंदवाड़ा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी बड़ी सेंधमारी कर कमलनाथ को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। और लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले एक बड़ी सर्जरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को कहीं ना कहीं भगवा उड़ाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी और एमपी बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी नाक का जो सवाल है छिंदवाड़ा लोकसभा उसको बचाती हुई इस बार दिखाई देती हुई हमको दिखाई दे सकती है। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पूरी भाजपा अपनी एड़ी चोटी का जोर जो है वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर लगा रही है और लगातार ही कांग्रेसियों को भाजपा की सदस्यता दिलाती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि यह सिलसिला कब तक थमता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।